हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 के ओएमआर शीट को भरने का तरीका। क्योंकि अगर आप ओएमआर शीट को गलत भरते हैं तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख ले रहे हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओएमआर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। तो फर्स्ट निर्देश दिया गया है कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। नेक्स्ट है हमारा ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवरराइटिंग कदापि न करें। नेक्स्ट है कि ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ डॉट 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 आदि की भली भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओएमआर उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। नेक्स्ट है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। नेक्स्ट है कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। तो अब हम लोग देख ले रहे हैं कि कैसे हम ओएमआर आंसर शीट को भरते हैं। तो सबसे पहले जिला कोड और नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो अपना जिला कोड और नाम होगा वो पहले से यहाँ प्रिंटेड होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। केंद्र का कोड भी यहाँ पे आपको प्रिंटेड मिलेगा। उसके बाद अनुक्रमांक भी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। उसके बाद विषय कोड और नाम ये भी आपको भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंटेड है इस पे। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र संख्या, तो ये भी इस पे पहले से प्रिंटेड है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपके प्रश्न पत्र पर अंकित होगा। वहां पे कैपिटल लेटर में 2 अक्षर लिखे गए होंगे जिसको कि आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र पे लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे ए और दूसरे वाले बॉक्स में भी भरेंगे ए। ये दोनों लेटर आपको अपने प्रश्न पत्र पर जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जो लेटर आपने लिखा है उस गोले को यहाँ पे आपको काला कर लेना है। यहाँ पे हम इसको ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से इसको काला कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो अक्षर है, यहाँ पे हमारे केस में दूसरा अक्षर ए है, तो यहाँ पे हम इस ए वाले को काला कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा आपको काला करना है जैसा कि आपको निर्देश में बताया गया है। हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको ऐसे पूरा ब्लैक कर देना है। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको ये गोला भरना है। यहाँ पे आपको ये क्रॉस, सही का निशान या फिर थोड़ा सा गोला या फिर और किसी भी प्रकार से आपको आंसर नहीं देना है। सिर्फ आपको पूर्ण गोले को भर करके ही आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपको उसमें से जो भी आंसर लगता है कि सही है उस आंसर को आपको यहाँ पे काला करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के सामने ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे हम इसको ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप पूर्ण रूप से ऐसे ब्लैक कर देंगे।
उसके बाद 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जो आपको लगता हो कि इस प्रश्न का ये विकल्प सही है, उस विकल्प को आपको काला कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है परीक्षार्थी का के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा वो यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद यहाँ केंद्र व्यवस्थापक का स्टैंप लगा हुआ मिलेगा या फिर आपको तुरंत ही वहाँ पे स्टैंप लगवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न पत्र भाग, तो यहाँ पे लिखा है कि केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यहाँ कुछ भी अंकित न करें। तो अगर आपका चित्रकला सब्जेक्ट है या फिर संगीत वादन विषय है तभी आप इस गोले को भरेंगे, अन्य किसी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे कुछ भी नहीं भरेंगे। तो मान लीजिए कि चित्रकला विषय में आप आलेखन वाले भाग को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ आलेखन वाले को गोले को काला करेंगे, या फिर अगर आप प्रावैधिक भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस प्रावैधिक भाग वाले गोले को काला करेंगे। या फिर अगर आपका संगीत वादन विषय है तो तबला, पखावज, मृदंग भाग के लिए आप भाग नंबर 1 को काला करेंगे, या फिर सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायोलिन, बांसुरी भाग के लिए आप भाग नंबर 2 को काला करेंगे। इसके बाद और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न संख्या और उत्तर। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने यहाँ पहले का ए ऑप्शन सही लगाया है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले के आगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि दूसरे वाले क्वेश्चन का आपने ऑप्शन नंबर बी को गोले को काला किया है, तो यहाँ पे आपको उसको लिखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जो भी आपने जिस ऑप्शन को काला किया है उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो जो आपने ऊपर अंकित किया है उसी को आपको नीचे भी अंकित करना पड़ेगा। उसके बाद विषय चित्रकला विषय हेतु चिन्ह बनाएं। उसके बाद यहाँ लिखा है कि चित्रकला विषय हेतु सही का चिन्ह बनाएं। तो अगर आप आलेखन वाले भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे, या फिर अगर आप प्रावैधिक भाग वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। या अगर संगीत वादन विषय हेतु अगर आप संगीत वादन विषय का पेपर दे रहे हैं तो तबला, पखावज, मृदंग भाग को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सही का ट्रिक लगाएंगे। या अगर आप सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायोलिन, बांसुरी वाले भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सही का ट्रिक लगाएंगे और यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। यहाँ पे आपके कक्ष निरीक्षक साइन करेंगे और यहाँ पे आपके केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगेगी। तो ऐसे आप सही तरीके से ओएमआर सीट को भर सकते हैं। हम इस ओएमआर सीट का एक भरा हुआ आपको भाग दिखा दे रहे हैं ताकि वहां से आपको पता चले कि कैसे भरा जाता है। तो ये ओएमआर पत्रक है जो कि भरा हुआ है। तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा गया है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में मान लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है ए और ए, तो सबसे पहले यहाँ पे ए और ए को हम यहाँ पे काला किए हैं। ठीक ऐसे ही आपको गोले को पूर्ण रूप से काला कर लेना है। उसके बाद 1 से लेकर के 20 तक प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन का हमको ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर ए को काला किया है। वैसे ही दूसरे नंबर का अगर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमें सही लग रहा है तो वहाँ हम ऑप्शन नंबर बी को काला करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन का अगर हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही है तो हम सी को काला करेंगे। वैसे ही 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना परीक्षार्थी जो है हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगेगी। उसके बाद कक्ष निरीक्षक यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद अगर आप चित्रकला विषय हेतु पेपर दे रहे हैं तो इस भाग को आपको काला करना पड़ेगा। यदि आप आलेखन भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 पे काला करेंगे,
या फिर अगर प्रावैधिक भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन बी पे काला करेंगे, या फिर अगर संगीत वादन विषय हेतु आप पेपर दे रहे हैं तो तबला पखावज मृदंग भाग को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 1 पे ट्रिक करेंगे, अन्यथा 2 पे ट्रिक करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात कि चित्रकला विषय और संगीत वादन विषय को छोड़ करके बाकी किसी भी विषय में यहाँ पे बिल्कुल भी काला नहीं करना है, इसको आपको खाली ही छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या और यहाँ पे उत्तर। तो ऊपर आपने आंसर शीट में जो ऑप्शन सही लगाए हैं, जैसे कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो उसी को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ए को सही लगाया है तो यहाँ पे हमें ए लिखना पड़ेगा, दूसरे का बी सही है तो यहाँ हमको बी लिखना पड़ेगा, तीसरे का सी सही है तो यहाँ पे आपको सी लिखना पड़ेगा। ये इसलिए ऐसा लिखवाया जा रहा है ताकि अगर बाय द वे कंप्यूटर को यहाँ पे चेक करने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे उसको मैनुअली भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे भी लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो आपके क्वेश्चन पेपर पे जो लिखा होगा यहाँ पे लिख लेंगे। और चित्रकला और संगीत वादन विषय का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो अगर आप चित्रकला के आलेखन भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे उस केस में आपको क्या करना है, सही का ट्रिक लगाना है। अगर आप प्रावैधिक भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे सही का ट्रिक लगाना है। वैसे ही अगर संगीत वादन विषय के पेपर दे रहे हैं तो तबला पखावज मृदंग भाग के लिए 1 को सही का ट्रिक लगाना है, अन्यथा आपको 2 का सही ट्रिक लगाना है। और चित्रकला और संगीत वादन विषय को छोड़ करके बाकी किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। थैंक यू वेरी मच।